नमस्ते। मैं आज सब हमारे टीचर्स को जो डिजिटल स्कूल कॉलेजेस के लिए अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसमें हर एक स्कूल कॉलेज को ये अभी जो नए टेक्नोलॉजी है वो परचेज करने के लिए ऑफर्डेबल नहीं है। तो हमने साइबरनेटिक्स जो जर्मन कंपनी है उसके जो आयरिस सीरीज जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट जो हर जगह हर कंट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम हमारे भारत में हर रूरल एरिया में उसके जो पहचान है उसमें जो मेरिट्स है वो दिखाने की और देने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ऐसा कि हर स्कूल कॉलेज को ये नए इंस्ट्रूमेंट परचेस करने से ज़्यादा अपने पास जो एग्जिस्टिंग टेलीविजन्स जो 32 इंचेस अप टू 75 इंचेस अवेलेबल है या उनके पास प्रोजेक्टर्स है, यह प्रोजेक्टर का ही इस्तेमाल करके, ये टीवी का इस्तेमाल करके इनको ही हम इंटरैक्टिव टच स्क्रीन कर सकते हैं। इसलिए ये जो साइबरनेटिक्स कंपनी के जो आयरिस सीरीज के जो प्रोडक्ट्स है इसका इंट्रोडक्शन हम इस क्लिप में दे रहे हैं। परम नैनो कंप्यूटर्स, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप ये फिल्म देख रहे हैं। इसके बारे में आपको कोई सवाल हो तो आप डायरेक्टली ये इसके आखिर में जो फ़ोन नंबर दिया जाएगा उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो पहला जो साइबरनेटिक्स का जो पहला प्रोडक्ट है वो टेलीविज़न के लिए है, आयरिस वन नाम का। ये आयरिस वन जो प्रोडक्ट है अपने पास स्कूल के पास या टीचर्स के इंडिविजुअल उनके पास जो टेलीविजन है इनको ही हम इंटरैक्टिव कर सकते हैं, टच स्क्रीन कर सकते हैं। इसलिए जो हार्डवेयर लगता है तो इसके बारे में मैं पहले इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। आपके पास 32 इंचेस अप टू 75 इंचेस कौन सा भी टीवी हो उसके सेंटर पॉइंट में ये आयरिस वन जो साइबरनेटिक्स का डिजिटल एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छी तरह से काम करता है, ये हार्डवेयर हमको बिठाना है या रखना है। उसका एक USB कॉर्ड है कि जो अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में रहेगा। जिस डेस्कटॉप में लैपटॉप में साइबरनेटिक्स का न्यूरा टीच नाम का एडवांस टीचिंग वाइट बोर्ड क्लासरूम सिस्टम सॉफ्टवेयर या इसको कैनवास बोलते हैं, ये कैनवास हम इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ हम स्टाइलस या पेन की जो इस आयरिस वन के साथ 2 पेन आते हैं, ये 3 मिनट में चार्ज हो जाते हैं और ये 5 घंटे तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो इंटरैक्टिव टीवी है ऑटोमेटिकली इसका कैलिब्रेशन हो जाता है या मैनुअल भी कर सकते हैं। कैलिब्रेशन मीन्स जो उसके टच पॉइंट्स है ये टच पॉइंट्स ऑटोमेटिकली वो रिकग्नाइज कर देता है आपके टीवी के साइज अनुसार। हाँ, दूसरा कि आयरिस वन अपने 32 इंच टीवी के लिए बिठाया, बाद में अपने आप लोगों ने 55 या 75 इंचेस टीवी परचेस किया तो आपका जो पुराना टीवी है उसके ऊपर ये जो आयरिस वन है वो निकाल के हम अपने नए 75 इंचेस के टीवी के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इसमें साइज का कोई इशू नहीं है। आप 32 इंचेस से लेके 75 इंचेस टीवी के लिए एक ही आयरिस वन इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा ऐसा कि आयरिस वन में ये वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर तो है ही, लेकिन पढ़ाते समय टीचर्स को कोई ऑनलाइन रेफरेंस चाहिए तो वो ऑनलाइन सर्च करते हैं और कर सकते हैं। तो इसमें जो सर्चिंग रेफरेंसेस उनको चाहिए वो सब तरह के डाटा जैसा कि पिक्चर इंफॉर्मेशन, वीडियोस इंफॉर्मेशन या टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन वो कॉल कर सकते हैं, वो सर्च कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो वेब ब्राउज़र दिया है उसमें फायरवॉल है, क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली जो हम गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर में सर्च करते हैं उस टाइम जब एजुकेशनल पर्पस हम सर्च करते हैं तो कुछ एडवर्टाइजिंग या कोई
इनवैलिड डाटा भी आ सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फायरवॉल उन्होंने दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक ओनली ये सब इसमें हमको मिल सकता है। तीसरा, जो उनका जो हमारा जो डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा, वो उसके साथ कनेक्ट करने के बाद, आईरिस वन से कनेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली अपना जो टीवी है वो टच स्क्रीन हो जाता है। माउस की ज़रूरत नहीं है, हम फाइल मेनू ये वो सब कुछ ओपन कर सकते हैं पेन के एक टच से। ओके, कदा सॉफ्टवेयर हमको ओपन करना है तो डबल क्लिक यानी कि डबल पेन का टच करके ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है। तो और दूसरा, वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम या आईरिस वन में दिया हुआ है। इसका फ़ायदा क्या है, जैसा हम क्लासरूम या एक स्कूल कॉलेज जैसा सिस्टम रहता है, वैसा ही इसमें एक सिस्टम है। एक एडमिन रहते हैं, वो एडमिन खुद के कॉलेज के या स्कूल का जो कोई लोगो, नाम ये रिकॉर्ड कर देते हैं। बाद में जो हर एक स्टाफ है, हर एक टीचर्स है, उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट किया जाता है, टीचर्स को अंदर लिया जाता है। टीचर्स अंदर आने के बाद वो अपने क्लास अनुसार उनके स्टूडेंट को आईडी पासवर्ड देते हैं। आप वो जो स्टूडेंट है अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर या मीन्स एंड्रॉयड या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये साइबरनेटिक्स का टीचिंग जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर देते हैं। हर एक स्टूडेंट को PRN परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। क्लास लेते समय हर एक स्टूडेंट को जिसका अपने नाम दिया है, स्टूडेंट आईडी दिया है, वो नाम क्लासरूम अटेंड करते समय, प्रेजेंटी लेते समय वो दिखाई देगा। यानी मोबाइल के नाम नहीं आएंगे, स्टूडेंट के ही नाम आएंगे। तो ये सब कुछ हमको यहाँ अवेलेबल होता है। क्लासरूम में टीचर्स को इन्वॉल्व करने के बाद टीचर्स अपना करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं। टीचर करिकुलम डिज़ाइन करते समय इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन होगी वो डाउनलोड कर सकते हैं, या उनके पास खुद के पास ऑडियो, वीडियोस, टेक्सचुअल कुछ भी हो, वो सब वो इंस्टॉल कर सकते हैं, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। ये करके वो खुद का करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट को पास यूज़र नेम आईडी दिया जाता है, पासवर्ड दिया जाता है, उसके हिसाब से वो स्टूडेंट अपने खुद के वर्चुअल क्लास अटेंड कर सकते हैं। वर्चुअल क्लास अटेंड करते समय प्रेजेंटी ली जा सकती है, एब्सेंट कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। कल मेरा क्लास है करके नोटिफिकेशन होगा जो टीचर्स भेज सकते हैं अपने स्टूडेंट को। इसके साथ वो पढ़ाने के टाइम उनको जूम या गूगल मीट जैसे सोशल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आईरिस का खुद का न्यूराटीच नाम का वर्चुअल क्लासरूम प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल करके टीचर पढ़ा सकते हैं। यानी जो वैलिड स्टूडेंट है, अथोराइज्ड स्टूडेंट है, इनको ही एंट्री मिल जाती है पढ़ाते समय। ये सब सीरीज में यानी आईरिस सीरीज में ऐसा ही टीचिंग एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आईरिस वन में है। ये आईरिस वन जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग टीवी के लिए है। ओके, आपके पास टीवी है तो उसको हम एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में पढ़ाने के बाद एग्ज़ाम आती है, आपको तो शेड्यूल पता होगा। एग्ज़ाम के समय क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन टीचर्स कर सकते हैं, जैसा हम गूगल फॉर्म करता है तो वैसे ही हम यहाँ क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं। सपोज एक जो टीचर्स है वो कुछ तो भी थ्योरी पर पढ़ाते, तो 2 पेजेस उनके पास है, उनमें से क्वेश्चन डिज़ाइन करना है, 5 क्वेश्चन मुझे उसमें से तैयार करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो 2 पेजेस जो है वो कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकता हूँ और क्रिएट क्वेश्चंस करने के टैब को पुश करने के बाद ऑटोमेटिकली 10-12 क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं, उसमें से सिलेक्ट हम कर सकते हैं। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वापर यहाँ ये यूज़ यहाँ किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन पेपर देने के बाद, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होने के बाद नोटिफिकेशन दे के स्टूडेंट को एग्ज़ाम का शेड्यूल हम बता सकते हैं।
स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, ऑनलाइन पेपर चेक कर सकते हैं, रिजल्ट ऑनलाइन हो सकता है, ये सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। हाँ, आपके मन में ख्याल एक सवाल आया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हम जूम प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं क्या, क्या हम गूगल मीट यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हो आप। आपको इसका न्यूराटीच इस्तेमाल नहीं करना है प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, तो हम लोग जूम या गूगल मीट या और कोई दूसरा, हाँ, ये पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। आइरिस वन ब्यूटीफुल हार्डवेयर है, एक बहुत अच्छा बढ़िया टेक्नोलॉजी से भी और दिखने को भी बहुत अच्छा बढ़िया ये हार्डवेयर है। ये हमको हमारे साथ कांटेक्ट करने के बाद वारंटी से अवेलेबल हो सकता है। ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट मैंने जो आपको बोला वो टीवी के लिए है। अब जो दो आगे के प्रोडक्ट्स है वो आपके प्रोजेक्टर के लिए है। जनरली स्कूल कॉलेज या इंडिविजुअल जो हम लोग प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं, कौन सा भी प्रोजेक्टर हो, लॉन्ग थ्रो या शॉर्ट थ्रो, कौन से भी कंपनी का हो, शायद वो सोनी का हो, एप्सन का हो और कोई बैंक के हो, कौन सा भी हो, तो हमको पता है कि जो प्रोजेक्शन एरिया है, जनरली स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन एरिया 6 फीट बाय 4 फीट रहता है। 6 फीट हॉरिजॉन्टल, 4 फीट वर्टिकल डिस्प्ले हमको मिल जाता है। तो हम लोग ये प्रोजेक्शन एरिया को ही टच स्क्रीन इंटरैक्टिव कर सकते हैं। इसलिए आइरिस ने जो प्रोजेक्टर के लिए पहला प्राइमरी प्रोडक्ट लाया है, इसका नाम है आइरिस 9। ये आइरिस 9 कहाँ लगाना है? देखो, आपका जो प्रोजेक्शन एरिया है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर हो या अपने वॉल के ऊपर हो, उसके सेंटर पॉइंट को हमको ये आइरिस 9 2 स्क्रूज लगा के फिट करना है, बस इतना ही। आइरिस 9 का एक केबल जो है वो अपने लैपटॉप या अपने पीसी को जाएगा, कि जहां ये न्यूराटीच या इंटेली स्पेस नाम का इसका जो कैनवास या सॉफ्टवेयर है हम इंस्टॉल करेंगे, वहां ये केबल लगाई जाएगी। ठीक है। बाद में ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स रन करने के बाद ऑटोमेटिकली वर्चुअल कैलिब्रेशन हो जाएगा। वो कैलिब्रेशन भी मैनुअल या ऑटोमेटिक ये मोड में हम कर सकते हैं। कैलिब्रेशन का मैंने इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये आपको बताया। वर्चुअल टच स्क्रीन पॉइंट्स हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट एक्यूरेसी उसमें आ जाती है। ठीक है। बाद में कैलिब्रेशन हो जाने के बाद आपका पूरा डेस्कटॉप यहाँ इंटरैक्टिव टच स्क्रीन होगा। इसके साथ जो आपको स्टाइलस या पेन दिया जाएगा, कि जैसा मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया कि 3 मिनट में 5 घंटे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे 2 पेन इसके साथ आएंगे। इसका यूज करके टीचर्स अपना एजुकेशनल पर्पज जो सॉफ्टवेयर है, पीसी है, वो टच स्क्रीन इंटरैक्टिव कर सकता है। देखो, प्रोजेक्टर कौन सा भी हो, शायद आपके पास प्रोजेक्टर नहीं है तो हम ये प्रोजेक्टर भी व्यूसोनिक हो का या एप्सन का प्रोजेक्टर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कॉस्ट है वो भी हम कम से कम यहाँ रखी है, तो इसके बारे में भी आप इंक्वायरी आपके पास हो तो आप कर सकते हो। मैं मेरा नंबर आपको शेयर करूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया है। ओके। तो आइरिस 9 लगा के हम हमारा पूरा का पूरा जो डिस्प्ले है, प्रोजेक्शन एरिया है, वो टच स्क्रीन इंटरैक्टिव कर सकते हैं। तो आपको ये पता चला कि जो आज पैनल टीवी है उसका कॉस्टिंग नियर अबाउट या अबाउ देन 2 लाख के ऊपर है। तो इतना खर्चा इसका आधा भी खर्चा इसमें नहीं होगा। आधा क्या, यानी कि 25% भी खर्चा इसमें नहीं होगा। आपको आइरिस 9 लगाना है। आपको यह भी पता होगा कि जो व्हाइट बोर्ड अभी तक थे, एग्जिस्टिंग व्हाइट बोर्ड की जो टच स्क्रीन है, तो उसका ड्रॉबैक क्या है? तो ये ड्रॉबैक ऐसा है कि ये मेड इन चाइना रहते हैं, कौन सा भी कंपनी हो, पहला। दूसरा, उसका जो वेट है नियर अबाउट 35 kg रहता है। तो आप सोचो कि एक क्लास से दूसरे क्लास में ये बोर्ड शिफ्ट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा इसका नहीं है। आइरिस 9 का जो वेट है वो 95 ग्राम है ओनली। 95 ग्राम एक क्लास से उठा के शिफ्ट करने के लिए एक ही आदमी की जरूरत रहती है। वो सिर्फ वो निकालता है,
और दूसरे क्लास में जहाँ प्रोजेक्टर फिट किया है, जहाँ वॉल हो या व्हाइट बोर्ड है, उसके सेंटर पॉइंट में ये 2 स्क्रू के ऊपर वो फिट किया जा सकता है। तो इतना इंस्टॉलेशन इसका सिंपल है। ये कौन सा भी आदमी ये काम 5 मिनट के अंदर कर सकता है। ठीक है, तो आयरिस 9 ये प्राइमरी मॉडल है। तो आप बोले कि प्राइमरी क्यों? तो जनरली इसमें भी हम जूम कर सकते हो, इसमें भी हम पढ़ाते समय अपना स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल क्लासरूम जैसा आयरिस 1 में था वैसा क्लासरूम यहाँ हमको ये यूटिलिटी हमको यहाँ नहीं मिलती है, इसलिए इसको प्राइमरी किया जाए। सेकेंड जो आयरिस का प्रोडक्ट है कि जो प्रोजेक्टर के लिए है, उसका नाम है आयरिस प्रो। ये आयरिस प्रो हमको वर्चुअल क्लासरूम फैसिलिटी जैसा आयरिस 1 में दिया है वैसा हमको अवेलेबल कर देता है। दूसरा ऐसा कि आपके पास जो एंड्रॉयड फोन है या टैबलेट से वो कि जिसको ब्लूटूथ फैसिलिटी है, वो हम वायरलेस तरीके से इसमें यानी आयरिस प्रो को शेयर कर सकते हैं। यानी आपका पूरा का पूरा जो ये है, इसको जब डिस्प्ले बोलते हैं एंड्रॉयड फोन का डिस्प्ले, वो पूरा का पूरा आपके बोर्ड के ऊपर दिखाई देगा ब्लू मिररिंग करने के बाद। ठीक है, यानी कि आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जहां ये न्यूराटिच इंस्टॉल किया है, ये भी आपको शेयर करना पॉसिबल हो सकता है। मीन्स आपको पता चला कि आयरिस प्रो में एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या है, तो वर्चुअल क्लासरूम का है, ब्लूटूथ वायरलेस शेयरिंग का है, ये सब फैसिलिटी इसमें दिए हैं। समझो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है न्यूराटिच कि जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपने इंस्टॉल किया, आपको पढ़ाने के लिए आप स्कूल में आए, क्लासरूम में आए, तो आपको समझ में आया कि आपका लैपटॉप खराब हो चुका है, तो उस टाइम आपको पढ़ाना है, तो ये आयरिस प्रो डायरेक्टली प्रोजेक्टर से कांटेक्ट करके व्हाइट बोर्ड अवेलेबल कर सकता है। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड के सब फैसिलिटी उस टाइम तुरंत आपको मिल सकती है। तो हमने अभी तक जो प्रोडक्ट देखे, तो उसमें पहला वाला था कि जो हमको टेलीविजन के साथ आयरिस 1 इस्तेमाल करना पॉसिबल है, कि जो आपके एग्जिस्टिंग टेलीविजन है तो उसको ही हम इंटरेक्टिव कर सकते हैं, उसको ही हम टच स्क्रीन कर सकते हैं। इसके लिए पैनल टीवी परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे 2 प्रोडक्ट मैंने अभी बताए, आयरिस 9 और आयरिस प्रो, तो ये प्रोडक्ट हमारे एग्जिस्टिंग या नए प्रोजेक्टर के लिए वर्चुअल क्लास करने के लिए ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या इसके साथ हमने जिनको पैनल टीवी चाहिए, नियर अबाउट 75 इंचेस पैनल टीवी, इनके लिए हमने ओपीएस के साथ हमने जो पैनल टीवी आपके लिए प्रेजेंट किया है वो मैक्स हब है। मैक्स हब पैनल टीवी में आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम विथ एंड्रॉयड 8 विथ विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो सकती है। उसमें इनबिल्ट सीपीयू रहता है। आपको पता है कि इसमें जब एंड्रॉयड टीचर यूज करेंगे तो उनको 4 GB रैम मिलेगी। हाँ, और वो विंडोज 10 जो लाइसेंस कॉपी इसके साथ मिलती है, ये इस्तेमाल करेंगे तो 1 GB रैम इनको पॉसिबल अवेलेबिलिटी इसकी है। और उसके साथ स्टोरेज जो है वो SSD के ऊपर दिया है, यानी 128 GB स्टोरेज दिया है। इसको हम एक्सपांड भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के या एक्सटर्नल SSD लगा के इसका स्टोरेज भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। वो 4K पैनल है। 4K के पैनल में ये जो इंटरैक्टिवनेस है वो टच स्क्रीन करने के लिए आप फिंगर से भी टच स्क्रीन कर सकते हो, या इसके साथ जो स्टाइलस यानी पेन दिए है ये इसके साथ भी हम ये कर सकते हो, टच स्क्रीन कर सकते हैं। तो ये जो कॉस्टिंग है तो कंपेयर टू अदर पैनल टीवी, ये पैनल टीवी आपको यानी कस्टमर को इंस्टॉलेशन 3 ईयर वारंटी, इसके लिए आपको 1,75% प्लस आपको 28% GST लगाए, यानी कि टोटल इसकी कॉस्ट है 2,24,000 विथ इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन डिजिटल स्कूल के लिए, डिजिटल कॉलेजेस के लिए या टीचर
खुद के घर में ये इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो इनके लिए भी या प्राइवेट क्लासेस लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से अभी ये ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम में काम कर सकते हैं। तो आपको इसकी अधिक इंफॉर्मेशन, ज़्यादा इंफॉर्मेशन या ब्राउचर्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ 9284480451। फिर एक बार मैं आपको नंबर रिपीट कर रहा हूँ 9248880451। तो या दूसरा नंबर मैं आपको शेयर करूंगा 9404252002। ओके, तो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग परम नैनो कंप्यूटर्स करके यूट्यूब चैनल जो है वो देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस या इंटरनेट की फैसिलिटी के साथ आपको इंटरैक्टिव टच स्क्रीन ऑनलाइन ऑफलाइन करने के लिए बहुत सारे टूल्स हमने उसका क्लिप्स यहाँ इंस्टॉल की है, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। परम नैनो कंप्यूटर से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। आपने ये क्लिप लास्ट तक, आखिर तक देखी, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।